हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस लॉजिकल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं जिसमें ऑलमोस्ट मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है। सो दैट इज़ आर्टिकल वर्सेस सेक्शंस। तो आर्टिकल और सेक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने मोस्टली कई लोगों ने देखा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बट अदर एक्ट्स में हम सेक्शंस पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इसका आंसर पता करते हैं आज। तो इस चीज़ का आंसर पता करने में हमारे दो बेयर एक्ट्स हमारी हेल्प करेंगे। वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर वन इज सीआरपीसी। तो चलिए गाइस देखते हैं इनमें क्या मेंशन। तो गाइस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट हमने लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बेयर एक्ट स्टार्ट होता है तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स वर्ड हमने लिखा है और इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से आर्टिकल्स मेंशन करे गए हैं। अब दूसरा बेयर एक्ट ओपन करके देख। सो गाइज दिस इज आवर सीआरपीसी बेयर एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो हेयर यू कैन एबल टू सी, इसमें हमारा जो वर्ड लिखा है ये लिखा है यहाँ पे वर्ड सेक्शंस। सेक्शंस में इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड ऑल ऐसे करके सेक्शंस को इसमें डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर, इनको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है जो हमारा सीआरपीसी है। बट अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बट अगर अदर एक्ट्स की बात करूँ तो उनको डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो गाइज जब भी हमारे लॉज लिखे जाते हैं हमने उन्हें इस तरीके से पैराग्राफ में स्टोरी बुक की तरह नहीं लिखते हैं, बल्कि उन्हें एक एक टॉपिक्स में चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25 पार्ट्स है। हर एक पार्ट अलग अलग टॉपिक्स की बात करता है। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 हमारा डील करता है यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करता है एंड पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। अब इसमें भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अब जो हमारा सीआरपीसी है उसमें भी इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें भी चैप्टर 1 डील करता है प्रिलिमिनरी के साथ, चैप्टर 2 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज के साथ। इसको भी अब आप देख सकते हैं अलग अलग इश्यूज में डिवाइड किया गया है। चैप्टर्स को भी सेक्शन 6, सेक्शन 7, इनको सेक्शंस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर भी अब डिफरेंट इश्यूज़ के साथ डील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इनको भी डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाता है क्रोनोलॉजिकली, और ये पैराग्राफ्स अल्टीमेटली हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। जैसे आर्टिकल 5 हमारा सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है। इन द सेम वे आर्टिकल 6 हमारा जो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इसके साथ डील करता है। इन द सेम वे डिफरेंट हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है हमारे पार्ट्स को भी। फॉर एग्जाम्पल हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर भी अब डिफरेंट इश्यूज़ के साथ डील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इनको भी डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाता है क्रोनोलॉजिकली, और ये पैराग्राफ्स अल्टीमेटली हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। जैसे आर्टिकल 5 हमारा सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है। इन द सेम वे आर्टिकल 6 हमारा जो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इसके साथ डील करता है। इन द सेम वे डिफरेंट हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है हमारे पार्ट्स को भी। तो चलिए जो अब हमारा मेन डिफरेंस है वो एक बार समझ लेते हैं। तो हम इस तरीके से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम ऐसे लॉ की बात करते हैं जिस पर सारे ऑटोमेटिकली सारे लॉज बेस्ड होते हैं, यानी कि जब भी हम फंडामेंटल लॉज की बात करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट है ना, तो ये हमारा एज वी नो इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ। इसी पर बाकी सारे लॉज बेस्ड होते हैं, वेदर दे आर कॉम्पिटिशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, सारे लॉज हमारे अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होते हैं। यानी कि कोई भी जो लॉ है हमारे इंडिया का वो कॉन्स्टिट्यूशन के को कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकता। जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्पेसिफाई करता है तो उनके अगेंस्ट कोई भी लॉज नहीं जा सकता अल्टीमेटली। सो इन दैट वे वी यूज फॉर एवरी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी यूज ऑलवेज वर्ड आर्टिकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर लॉज की। अदर लॉज हमारे एज वी सेड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड होते हैं,
उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शंस वर्ड अदर लॉज के लिए यूज़ होगा, और जो हमारा मेन लॉज है, मेन लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, ग्रैंड लॉ है, ठीक है। एज वी सेड ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा क्या होता है, सोवरीन लॉ होता है, सोवरीन लॉ ऑफ कंट्री होता है, तो उसी पर सारे लॉज अल्टीमेटली बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए उसके प्रोविजन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आर्टिकल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशंस के लिए भी हम आर्टिकल्स वर्ड का यूज़ करते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा है कि हमारे इंडिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ही आर्टिकल वर्ड का यूज़ होगा? नो, आंसर इज नो, बिकॉज एक और ऐसा एक्ट है जिसके ऊपर, अभी मैंने क्या बोला कि हम सिर्फ आर्टिकल वर्ड का यूज़ ऐसे एक्ट्स के लिए किया करेंगे जिस पर सारे लॉस बेस्ड होते हैं। सो एग्जाम्पल लेते हैं लिमिटेशन एक्ट का। लिमिटेशन एक्ट पर भी अल्टीमेटली दूसरे लॉज बेस्ड होते हैं, है ना, क्योंकि जो वो है टाइम लिमिट हमें स्पेसिफाई करता है किसी भी केस को फाइल करने की, ठीक है। तो उस एक्ट के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल वर्ड का यूज़ करेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी और कन्फ्यूज़न चुटकी से गायब हो गया होगा। सो अगर आप ऐसी ही मोर वीडियोस चाहते हैं कुछ ऐसे, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वीडियो आ जाएगी आपकी। और आई थिंक आई एम नॉट रेगुलर ऑन वीडियोस नाउ डेज बिकॉज आई एम हैविंग माई एग्जाम्स, सो आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, होप सो। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो पसंद आती है, और शेयर कर दो, कमेंट कर दो। यार इतनी सीक्रेसी मेंटेन करके कहाँ जाओगे, शेयर करो वीडियो को, जितना हो सके नॉलेज स्प्रेड करो। सो दैट इज़ आवर मोटिव ऑफ 2023 एंड टेक केयर, बाय बाय टिल देन। सो बाय बाय, टेक केयर।